नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 12 भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, चर्चा जारी है। अब तक हमने सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव को जान लिया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप आज पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि 12 भाव में मंगल के प्रभाव की चर्चा तो है, लेकिन अच्छाइयों की नहीं, उन कमियों की जो मंगल आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न करेंगे। मंगल चाहे आपकी कुंडली में प्रबल कारक बनकर के बैठे हों अथवा अकारक, ये स्थिति वो उत्पन्न अवश्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, वो सिद्धांत जिसे मैंने पहले दिन बताया था, पुनः दोहरा देता हूं। स्थान हानि करो जीवः, यह सिद्धांत देव गुरु बृहस्पति के लिए कहा गया है कि जहां वो बैठते हैं उस भाव की, उस स्थान की हानि करते हैं। परंतु यत्पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अगर इस सिद्धांत को लागू करें तो अगर हम अपने आप को ही देख लें तो हम जहां होते हैं, क्या वहां केवल और केवल अच्छाइयां ही उत्पन्न करते हैं? क्या वहां बुराइयां उत्पन्न नहीं करते? हमारे चलते परेशानियां वहां नहीं होती? ग्रह भी वैसा ही करते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बात यहां पर प्रारंभ में ही बता देता हूं, जो बीते 2 दिनों से आपको बता रहा हूं। देखिए, संभव है कि चर्चा केवल और केवल बुराइयों की है। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप मुझसे ही कहिए कि आप अपनी कमियों को सुनिए। संभव है, अब मैं ज्योतिषी हूं, इन चीजों को जानता हूं, तो शायद सुन लूं, लेकिन मैं भी बात जब ऐसी कमियों की आए जो मुझे पसंद ना आए तो मैं सीधा कहूंगा नहीं, ये तो मेरे भीतर नहीं है। देखिए, बुराइयां न हो इससे बेहतर क्या हो सकता है, लेकिन ये बात कभी मत भूलिए। अगर आप ये कहते हैं कि आपके अंदर बुराइयां नहीं हैं, तो आप जाने अनजाने ये कहते हैं कि आपके अंदर अच्छाइयां भी नहीं हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही हो सकता है जिसके अंदर बुराइयां भी हो, क्योंकि बिना बुराइयों के अच्छाइयों को जगह मिल ही नहीं सकती। बुराइयों की नींव पर ही अच्छाइयां टिक सकती हैं। सो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो यह है ही नहीं, तो शायद एक बार खुद से आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्या कह रहे हैं। एक दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि हां मेरे अंदर यह है, मैं इसे ठीक कैसे करूं, मैं निसंदेह कार्यक्रम के अंत में कुछ उपाय आपको बताऊंगा, लेकिन प्रारंभ में ही बता देता हूं, उपाय तो वही है, इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। मानव अगर प्रयत्न करे तो वो हर तरह की बुराइयों से मुक्ति पा सकता है। लग्न में यानी प्रथम भाव में यदि मंगल हो तो यह ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं। मंगल अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, जातक के अंदर क्रूर विचार उत्पन्न करा देते हैं। प्रिय दर्शकों, उतावलापन तो होता ही होता है, लेकिन आज एक नई जानकारी और दे देता हूं कि लग्न का मंगल देर सबेर जातक को गुप्त रोगी भी बनाता है। ये नोट कर लीजिएगा। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि मंगल हो तो ऐसा जातक कटुभाषी होता है, और यह ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मंगल अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, मंगल स्वगृही हो, उच्च के हो, ऐसा होगा। नेत्र और कर्ण यानी आंख और कान के रोग भी जातक को होते हैं, तो वहीं कुटुंब के मध्य उसके क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है, और ऐसे जातकों को जीवन काल में धन की कमी अवश्य महसूस होती है। धन की कमी से वो जूझता है। याद रखिएगा,
मैं फिर दोहरा रहा हूं, अब एक तथ्य यहां सामने आ जाता है कि मान लीजिए कि मंगल लाभेश होकर के धन भाव में महाधनी योग बना रहे हो, क्या तब भी स्थिति आएगी? मंगल स्वगृही धन भाव में बैठ करके महाधनी योग बना रहे हो, मंगल भाग्येश बनकर के, मंगल दशमेश बनकर के द्वितीय भाव में बैठे हो, क्या तब भी यह स्थिति उत्पन्न होगी? प्रिय दर्शकों, जी हां, ऐसा जातक महाधनी होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। उसके पास अचल संपत्ति के रूप में लैंड होगा, लेकिन धन की समस्या से वो तब भी जूझ रहा होगा। तृतीय भाव में मंगल हो तो ऐसे जातक के बारे में जो जानकारी देने वाला हूं वो आनंददायी है। ऐसा जातक बहुत अधिक खाने वाला होता है। अब हो सकता है आपका पेट इतना ही हो तो आप इतना खाते हो, लेकिन मूलतः ऐसी स्थिति और उसके पीछे ज्यादा विचारणीय नहीं है। यहां पर मंगल शौर्य उत्पन्न करते हैं। एक लकड़ी का व्यक्ति शौर्य क्या दिखाएगा? तो थोड़ा बल चाहिए, तो अधिक भोजन। अब सवाल उठता है कि बहुत बड़ा थुलथुल शरीर वाला व्यक्ति भी क्या शौर्य दिखाएगा? यहां कहीं ना कहीं अधिक भोजन का अर्थ यह है कि पौष्टिक और अधिक भोजन, इस तरह का कटुभाषी और अहंकारी होता है ऐसा जातक। चतुर्थ के मंगल हो तो ऐसे जातकों के जीवन काल में मंगल अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, अग्नि भय, अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे जातकों के बंधु ही उनके विरोधी होते हैं। ये बात सदैव ध्यान रखिएगा, आजमा लीजिएगा। पंचम भाव का मंगल हो तो ऐसे जातक को उदर रोग देते हैं। अच्छी स्थिति में हो, बुरी स्थिति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका प्रभाव है। वो उस भाव में बैठकर, मंगल अग्नि है तो वहां जलन पेट में उत्पन्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम के मंगल जातक को गुप्त रोग देते हैं, लेकिन कब? या यूं कहें कि देते ही हैं, साथ साथ ऐसा जातक गुप्त रोग अपने व्यसनों के कारण पा लेता है। या यूं समझ लीजिए कि अपने गलत खान पान, गलत आदत के कारण वो गुप्त रोग पालता है। एक और बात, पंचम में यदि कुंडली के मंगल हो तो ऐसे जातक अपने स्वयं की संतति के साथ क्लेश करता रहता है, मतभेद करता रहता है। या यूं कहिए कि ऐसे जातकों के बच्चों की शिकायत होती है कि जब तक घर में रहते हैं क्लेश बना ही रहता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मंगल को बहुत बढ़िया माना गया है, परंतु ऐसा जातक ऋणी बना रहता है, दाद रोग से ग्रसित, रक्त विकार से युक्त और अधिक व्यय करने वाला होता है। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंगल स्वगृही है, उच्च का है, मित्र राशि में है, यह स्वभाव, यह प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। सातवें भाव में मंगल हो तो ऐसा जातक शीघ्र कोपी हो जाता है, शीघ्र कुपित हो जाता है, शीघ्र गुस्सा करता है, कटुभाषी, ईर्ष्यालु और परस्त्रीगामी होता है। मैं फिर यहां पर कहूंगा, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की बात कही जाए तो यह बात लोगों को तुरंत चोट कर जाती है। देखिए, मैं बहुत ही सावधानी के साथ ही कहना चाहता हूं, सिद्धांत में एक रत्ती मात्र गलती नहीं है, यह सिद्धांत सही है, ऐसा होता है। परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके चलते आपको दिक्कत हो या आपके साथ आपके जीवन में इस लाइन के चलते परेशानी आए, वैसे तो गलती है, स्वीकार करें। अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, आप उसका खंडन करिए, मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, पर प्रयत्नतः उसे बदलने का प्रयत्न करिए। आठवें भाव में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को मद्यपान की आदत, कठोर भाषी, ऋणी और ऐसा जातक उन्मत्त शब्द का अर्थ है कि अपने आगे वो किसी की नहीं सुनता। और समझ लीजिए इस बात को, यहां बैठे मंगल की द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी तो उसकी वाणी ऐसी हो कि सबकी बातों को वो काट दे। देखिए, उन्मत्त का कई तरह से अर्थ निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो दिन भर मार करने को तैयार हो, लेकिन कटु वाणी बोले, ऐसा बोले कि सामने वाले को चुभ जाए। और साथ ही साथ द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण जातक को धन की चिंता भी बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9वें में मंगल को अगर देखा जाए तो ऐसा जातक अभिमानी, द्वेष करने वाला, असंतुष्ट और ईर्ष्यालु होगा। फिर से गौर करिए, जन्म कुंडली के मंगल नवम में मंगल मान लीजिए स्वगृही हो, मित्र राशि में हो, तो क्या तब भी ये होगा? मैं फिर दोहरा रहा हूं, जी हां, ये बात सदैव ध्यान रखिए कि वहां पर अगर मंगल के लिए ये कहा जा सकता है कि ऐसा जातक परोपकारी होगा, ऐसा जातक दूसरों की मदद करने वाला होगा, ऐसा जातक अपने धन का उपयोग धर्म में करने वाला होगा, तो फिर यह भी तय जानिए कि ये कमियां भी उस जातक के अंदर अवश्य पाई जाएंगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल के बारे में क्या कहा जाए? सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कुल दीपक कहा गया है, दिग्बली होते हैं मंगल। लेकिन ऐसे जातकों में भी एक परेशानी आती है, वैसे ये उनकी कमी तो नहीं, परंतु उनके ऊपर जीवन काल में झूठा आरोप लगता है। परंतु यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए, वैसे तो
ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आपने गलती न की हो पर आपके ऊपर लांछन लग गया। पर 100 में से 90 बार घटना ऐसे घटित होती है कि आप कहीं ना कहीं शामिल थे। भाई 4 लोगों ने बुराई की, 4 लोगों ने भयंकर गलती की, हो सकता है आप 5वें थे, आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन सबके समान आपको भी सजा मिल रही है। पर आप थे उनके साथ ना, यही आपकी गलती थी। आपकी उनसे जान पहचान थी ना, यही आपकी गलती थी। तो कहने का तात्पर्य झूठा आरोप उनकी नजर में लगता है, यह सत्य भी होता है, वो गलती नहीं करते पर फंसते जरूर हैं। 11वें का मंगल जातक को झगड़ालू, दंभ करने वाला और कटुभाषी बनाता है। भले वो खूब पैसा दे, यहां ध्यान रखिएगा कि 11वें का मंगल पैसा खूब दे पर यह समस्या भी लाएगा, और 12वें का मंगल हो तो ऐसा जातक उग्र हो, ऋणी हो, और पाप भी कैसा करे तो जानबूझ करके करे। यानी उसको पता है कि ये पाप है, उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो ऐसा कार्य करे। ये कराते हैं मंगल। अब इसमें कई ऐसी बातें होंगी, हर जगह मैंने बहुत इसमें खराब बातें भी नहीं बताई है, एक आध जगहों पर ही कुछ ऐसी बातें निकल करके आई है जो आपको चुभ सकती है। मैं यहां पर बता देना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है, फिर मैं तो यही चाहूंगा कि आप इन कमियों को दूर करें, क्योंकि मंगल ये उत्पन्न अगर कर रहे हैं तो उनको दूर करना चाहिए। अब आप अगर मुझसे पूछते हैं कि उपाय क्या करें, देखिए सबसे पहला उपाय तो वही था जो मैंने प्रारंभ में कहा, इन आदतों से ही बाज आया जाए। सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की शरणागति। हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, आपकी परेशानी उससे दूर होगी। प्रिय दर्शकों, मंगल के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप चाहें गीता का पाठ करिए। 18वें अध्याय का, 15वें अध्याय का, 12वें अध्याय का, गीता के 12वां, 15वां, 18वां, इन तीनों अध्यायों का आप पाठ या श्रवण करिए। इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और आप मसूर की दाल का दान सफाई कर्मी को करिए मंगलवार के दिन, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और 100 बातों की एक बात, समय समय पर हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, आपकी सभी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और परेशानी ऐसी है कि आप स्वयं से प्रयत्न करके उसको दूर कर सकते हैं, तो मेरी राय तो यही होगी कि अपने से प्रयत्न करके उससे मुक्ति पा लीजिए। अब आगे आने वाले दिनों में बाकी के ग्रहों की चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।